हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोग के लिए ओसिन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और वीक स्टूडेंट के लिए भी मैं कुछ बताऊँगा। ओके, तो मैं पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, तो ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और सेकंड है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल्स। ठीक है, थर्ड एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल्स। हेनरी फ्यूल्स नहीं है दोस्तों, वहाँ पे करेक्ट कर लो, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है। वो हेनरी फ्यूल्स की जगह है F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर है थर्ड में, हेनरी फ्यूल्स की जगह। दोस्तों, सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कोऑर्डिनेटिंग भी है एंड कंट्रोलिंग भी है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप अगर प्लानिंग का आंसर याद करते हो तो उसका वही आंसर ऑर्गेनाइजिंग में भी लिखो, स्टाफिंग में भी लिखो, डायरेक्टिंग में भी लिखो, कोऑर्डिनेटिंग में भी लिख सकते हो और कंट्रोलिंग में भी लिख सकते हो। मैं कॉमन आंसर का बनाऊंगा वीडियो, कुछ थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आपके पास है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगा पूरे चैप्टर पढ़ो, लेकिन जो लोग पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने वाले उनके लिए मैं ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ, आप ये याद करो। ठीक है, सेकंड चैप्टर तो मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन दे ही दिया है, इसी में से ही पूछेगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यही क्वेश्चन पूछेगा और एक आंसर में सभी का आंसर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। नहीं कर पा रहे हो, जो जिनको याद नहीं होता है, तो प्लीज़ कम से कम ये 3 क्वेश्चन तो आप कर लीजिए, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये है, इसको ईडीपी बोलते हैं। ठीक है, ईडीपी इसको बोलते हैं। इसके आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों याद कर लो। अगर आप ये याद करते हो ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आप इसको डिस्टिंग्विश में भी पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिखो। ये क्वेश्चन में डिफाइन एंटरप्रेन्योर, डिफाइन अगर आप सेकंड का याद करते हो तो वही डिफाइन थर्ड में भी लिख सकते हो। जैसे कि थर्ड का क्वेश्चन है डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर डिफाइन इसका सेकंड का डिफाइन थर्ड में भी लिख सकते हो। और जो थर्ड में देखो एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर है, वही फोर्थ में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, थर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ में भी लिख दो, चलेगा। ठीक है, थोड़ा डिफाइन, जो डिफाइन थर्ड में याद करोगे वो सेकंड में लिख देना, या फिर जो सेकंड में याद करोगे वो थर्ड में लिख देना। ठीक है, तभी ये तो हो गया थर्ड चैप्टर का। हो गया। तो मैं थर्ड चैप्टर में भी अगर मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ तो सेकंड, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो मतलब मिलता जुलता है। अगर आप एक याद करोगे उससे मिलता जुलता दूसरा रहेगा, दूसरा याद करोगे तीसरा मिलता जुलता रहेगा। तो थर्ड चैप्टर हो गया ना, तो अभी फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला डिफाइन बैंक। ठीक है, डिफाइन बैंक, बैंक की डेफिनेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फंक्शन। बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक के फंक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ो और लिखो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। जैसे लाइफ का पूछ सकता है, फायर इंश्योरेंस पूछ सकता है, मरीन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप टाइप्स याद कर लो, टाइप्स इजी है यार, टाइप्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप्स याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस। एंड मरीन इंश्योरेंस भी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेटेड है, आप याद करो, खाली नाम चेंज करो, रिलेटेड ही रहता है आंसर, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस, कितने टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं, कोल्ड वेयर हाउस सुना होगा आपने, मतलब पढ़ा होगा, तो कई टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं, इजी है, टाइप्स लिख दो, बात खत्म। 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं सब।
और क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज़ वेयर हाउस, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन लिखना है, इसके फंक्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, दोनों में से कोई पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का है इतना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया। बोलेंगे सर अभी इतना 8 क्वेश्चन बता दिए, ज़्यादा बता दिए कुछ सबके मुकाबले में। तो अगर आप 8 नहीं याद करते हो तो मैं बोलूँगा पहले 8 मत याद करो। ठीक है, पहले 4 याद करो। कौन कौन सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने लाइन से बनाया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा याद करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले 4 याद करो। ठीक है, ये 4, सॉरी 2 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और एक फर्स्ट पेज में था, तो 4 पहले ये याद करो। ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है तो याद कर लो, याद नहीं करना तो पढ़ तो ज़रूर लो। ठीक है, पढ़ लो, मैं बोलूँगा पढ़ लो, कुछ तो लिखोगे अगर आ जाएगा तो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, पहला क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट है। पता है हम लोग में भी आया था, हम लोग जब 12th का दिए थे ना, तो हम लोग में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए आता है। ठीक है, हम लोग में तो डिसएडवांटेज आया था 5 मार्क के लिए, तो 5 से 6 पॉइंट लिखो, 5 से 6 पॉइंट लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा कि कितना पॉइंट छोड़ोगे। 6 पॉइंट तो मिनिमम 6 पॉइंट तो लिखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और थर्ड है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। फोर्थ ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना गाइज, ये न्यू आया है, इस साल आया है ये वाला, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, ये चीज़ ना, ये चीज़ न्यू आई है, इस साल आई है। ये क्वेश्चन ना पूरा इस साल आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल आया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अगर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये फर्स्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये हम लोग के टाइम पे आया था। और सेकंड भी है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 हो गया, हाँ 5 हो गया, 6 तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6 पे देखते हैं। हाँ, तो चैप्टर नंबर 5 में और भी है, उसके नीचे एक क्वेश्चन था ये ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ठीक है, ये ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 का है। वो नीचे से छूट गया था, दूसरे पेज पे, थर्ड पेज पे आ गया था सेकंड का। तो इसमें था ना बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी बुक में है, देख लो आप। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ये चैप्टर के ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा, आप पढ़ लो। ट्यूशन वैसे भी बंद है तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। चैप्टर नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द एम्प्लॉय। देखो यहाँ आ गया ये, हाँ सॉरी, ये चीज़ यहाँ आ गई है, सॉरी ये चीज़ यहाँ आ गई है। ठीक है, टूवर्ड्स द एम्प्लॉय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का पूछता है। एक तो पूछता ही है, 5 मार्क का एक तो पूछता ही है, लेकिन हम लोग के टाइम पे 2 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना हम लोग के टाइम पे 2 पूछा था, हो सकता है तुम लोग के टाइम पे भी 2 पूछे, और दोनों ये 2 पूछे मतलब यही 2 पूछेगा, ज़्यादा चांसेस, मतलब 95% चांसेस जो है ये 2 क्वेश्चन की है। ठीक है, हाँ अभी चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको तो आप छोड़ना ही मत। पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, तो ये तीनों जो है
आप डेफिनेशन याद करो, आंसर्स याद करो, ठीक है। अगर आप याद करो तो इसका आंसर, तो इसका पता है डिस्टिंग्विश आता है, इसका डिस्टिंग्विश आता है। आंसर याद है तो डिस्टिंग्विश आराम से लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश आराम से लिख सकते हो अगर ये आंसर याद है तो, ठीक है। कोई पूछ लेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम और नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश आ गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन का नेशनल वो आ गया, डिस्टिंग्विश आ गया, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, वो इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते हैं? एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 में 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब मोस्ट मैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप पढ़ना ही, पूरी बुक छोड़ देना, लेकिन ये पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ना ही, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 Ps ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का चैप्टर है ये तो शायद न्यू आया है मेरे हिसाब से, मार्केटिंग का चैप्टर। तो इसमें 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, 3। सेकंड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। थर्ड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तीनों करो। देखो मैं जो बताया ना, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ भी मत छोड़ो, सारे टॉपिक्स पढ़ डालो। मैं ये क्वेश्चन तो पहले प्रीफर कर लो, ठीक है, उसके बाद चैप्टर पढ़ो। ये क्वेश्चन पहले प्रीफर कर लो, फिर चैप्टर पढ़ो। अगर जितना क्वेश्चन बताओ ना, अगर इसके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे ना, मोर देन 70 आउट ऑफ 80 में से 70 तो मार दोगे, ठीक है, 80 में से 70 आराम से आएगा, ठीक है, इतना अगर फॉलो करते हो तो। मैं बोल रहा था पासिंग मार्क्स के लिए, तो इस बार का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। हम लोग के टाइम पे 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता था, अभी 20 मार्क्स का हो गया है। आप अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रेफर करते हो, जो फिर मतलब जो वीक स्टूडेंट हैं, याद नहीं कर पाते हैं, उन लोग के लिए बता रहा हूँ। मतलब जैसे 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कर लिए आप, ठीक है। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है आपको, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, पूरा ऑब्जेक्टिव कर डालो। 20 मार्क मिल गया इसी आपको, ठीक है, 20 प्लस, ठीक है, 20 आपको इंटरनल मिल गया, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 40। जोड़ लो आप, जोड़ लो, कितना हो गया 40 मार्क्स, 40 सॉरी 40 मार्क्स हो गया आपका, 40 मार्क्स हो गया 35 पास रहता है आपका, 40 आ गया, कितनी अच्छी बात है। अगर बोलेंगे सर कभी कभी एक दो ऑब्जेक्टिव रहता है अपने को नहीं आता है, या कभी बीच में से पूछ लिया, लेसन के बीच में से पूछ लिया तो नहीं आता है, कभी छूट जाता है, या कभी आंसर नहीं मालूम रहता अपने को, तो ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर प्रीफर करो। जो मतलब सिर्फ पास होने जाते हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड चैप्टर प्रीफर कर लो, ठीक है। सेकंड नहीं करते हो, सेकंड वेरी हार्ड है, तो सिर्फ फर्स्ट कर लो, ठीक है, फर्स्ट कर लो। और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, ये सब बताया ना मैंने, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, और फर्स्ट चैप्टर कर लो, डिस्टिंग्विश कर लो। मैं गारंटी देता हूँ आपका मोर देन 50 और 55 आएगा, मोर देन 50 और 55, ठीक है। इतनी अच्छी बात बताया ना अभी पासिंग मार्क्स के वाले लोग के लिए, 1 लाइक तो बनता है अभी, 1 लाइक मारो फटाक से। फ्रेंड्स, चैनल न्यू है, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहो ताकि आने वाली वीडियो को मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए।